अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते सैलिम ठीक बटन। आज की ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, इसमें एक स्पेशल मैसेज है और 3 पॉइंट्स इसमें है जो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। नंबर 1 जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि होम सिकनेस के बारे में। जैसे कोई भी बंदा वहाँ से कश्मीर से यहाँ पे आता है जॉब करने के लिए, 1 महीने में ही उसका दिल भर जाता है यूएई से एंड ही स्टार्ट क्राइंग, और उसके बाद बोलता है कि मैं घर चला जाऊंगा, वापस ला जाऊंगा, आई विल नॉट स्टे हियर फॉर मोर। तो क्या है ये होम सिकनेस और क्यों होती है ये, और इसके असरात क्या होते हैं बाकी कश्मीरियों पर? नंबर 1। नंबर 2 जो मेरा मोटिव है आज का वो है स्कैमर्स, जो जॉब स्कैमर्स होते हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे दुबई में हो। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैमर्स जो यहाँ पे है, जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ से हमने बहुत सारे लड़कों को यहाँ पे देखा या बच्चियों को देखा जिनको जॉब मिली और उन बेचारों को यहाँ रुलना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि वो जिस बंदे ने उनको जॉब दी थी, ऑफर की थी, वो यहाँ से भाग गया। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चला जाऊं सो दैट कि बिफोर कमिंग हियर आप लोगों को ये चीज़ें पता हों। और तीसरी चीज़ जो इसके बीच में ही डिस्कस होगी वो है वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में, कि कैसे आप इस चीज़ को पहचान लें कि कौन सा वीज़ा सही है और कौन सा वीज़ा फेक है। चलें शुरू करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट से। उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये वीडियो शेयर करेंगे सो दैट इट विल रीच द मैसेज, सबके पास पहुंचेगा तो सब इस चीज को जहन में बसा लेंगे पहले ही कि हमें जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो पहले पॉइंट मैंने बता दिया आपको वो यही था कि होम सिकनेस क्या होती है। सीन ये हुआ कि हमारे यहाँ पे कुछ लड़के और बच्चियां यहाँ पे आई जॉब के लिए, और जब वो जॉब करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, एम्प्लॉयर ने उनका वीज़ा लगा दिया और अब जॉब उनकी चल रही है, बल्कि सैलरी भी उनकी मिल रही है। तो 1 मंथ के बाद जब उन्होंने सैलरी अपनी ले ली, फर्स्ट सैलरी, दे स्टार्ट क्राइंग एंड दे स्टार्ट अब्यूजिंग देयर एम्प्लॉयर एंड दे स्टार्ट सेइंग लाइक वी वांट टू गो बैक टू होम, वी डोंट वांट टू वर्क हियर, अम्मी अब्बू की याद आ रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दोस्तों की याद आ रही है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो चलती रहती है। Sometimes they start calling their parents and parents are always kind hearted and they say गुबराह कह परवाशन वाल इस वापस ये मेल जॉब, लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मोल्स माच आसान दिल थोड़ा नरम, और उसमें क्या होता है कि माँ बाप जब भी आपकी कॉल रिसीव करेंगे उनको लगेगा कि आप टेंशन में हो, तो वो आपसे पहले टेंशन में आ जाते हैं और वो यही चीजें करते हैं कि बच्चों को वापस बुलाते हैं ताकि बच्चे सफर ना करें। जो चीज उनके हिसाब से सही होगी और बच्चों के हिसाब से भी सही होती है कि यार उन्होंने अगर 1 लाख 2 लाख खर्च कर दिए हैं, बट इट्स ओके, माय पेरेंट्स डजंट हैव एनी इशू, सो व्हाई शुड आई हैव। तो लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ये समझने वाली बात है। देखो बच्चों, अभी जितने भी लोग ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे आके जॉब उनको मिल जाती है, चाहे छोटी जॉब हो चाहे बड़ी जॉब हो, व्हाट्सएवर, प्रेशर वाली जॉब हो या सुकून वाली जॉब हो, एम्प्लॉयर को आपको एनरोल करने के लिए पैसे लगते हैं, और इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स लाइक मिनिमम दे नीड 6000 दिरहम्स टू एनरोल यू। आपका वीजा लगाने के लिए उनका 6000 दिरहम जाता है, और वो 1.5 लाख के करीब हो गया। बाकी सब चीजें मिला के ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 से 2 लाख दिरहम तो उनका जा ही रहा है जब वो आपको एनरोल करते हैं, जब आपको वीजा वो प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बरक्स वो क्या चाहता है आपसे, आप एटलीस्ट 2 साल का वीजा पूरा कर लें उसका, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। या अगर आपको पसंद आ गया, एम्प्लॉयर सैलरी टाइम पे देता है, अच्छी सैलरी देता है, देन यू कैन कंटिन्यू विद हिम नेक्स्ट 2 years। तो वीजा ऐसे ही यहाँ पे बनता है 2-2 साल का। अब जब उसने 6,000 लगा दिया, 7,000 या 8,000 लगा दिया आपके वीजा के लिए, और 1 महीने बाद उसने आपको सैलरी भी दे दिया एंड यू स्टार्ट क्राइंग कि यार अब तो मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे घर वापस चले जाना है। तो एम्प्लॉयर के पास आपका पासपोर्ट होता है, विदाउट पासपोर्ट आप घर चले नहीं जा सकते,
और फिर आप एम्प्लॉयर के पास जाते हो, सर नहीं मैं HR के पास जाओगे, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा, मैं नहीं काम कर सकता। ऑल्दो प्रोबेशन पीरियड में आप जॉब छोड़ सकते हो, बट देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयर ने लिखी होती है, या जो आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन्होंने उसमें कुछ चीजें ऐड की हुई होती है बिफोर अप्लाइंग फॉर एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू दोज। रिजाइन डालने से पहले उन चीजों को पढ़ा करें आपने क्या लिखा है। उस पर यह भी लिखा होगा कि यू आर लेबल टू पे द ट्रेनिंग फीस इफ यू आर लीविंग बिफोर 6 months और बिफोर 1 year। ये एक चीज उसमें लिखी होगी। ऐसी वीजा चार्जेस का भी शायद लिखा होगा। कुछ चीजें उन्होंने ऐड कर दी होती है जिसकी वजह से वो आपसे ये पैसे वापस ले सकते हैं कानूनी तौर पर। तो यहाँ पे एक चीज ये होती है ना कि सब बोलते हैं कि यार लेबर लॉ ऐसा है वैसा है, बट दे हैव देयर राइट्स। तो बिफोर आप फंस जाओ किसी बुरी मुसीबत में, इन चीजों को पहले जहन में रखिए। और अब ये सिर्फ एम्प्लॉयर के साथ एक सीन हो जाता है। एम्प्लॉयर का चलो, इफ ही इज काइंड हार्टेड ही विल गिव यू द पासपोर्ट एंड यू विल लीव द कंट्री, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरियों पे क्या पड़ेगा? अगर किसी एक बंदे को कोई एक कश्मीरी रेफर करता है किसी भी कंपनी में, वहां का वो बंदा होम सिकनेस की वजह से घर चला जाता है 1 महीने में। अब लाइफ टाइम के लिए वो HR उस जगह का बंदा रेफर करने वाले से भी तो नफरत करेगा, और रेफर अगर करेगा भी तो उसको अवॉइड कर लेगा, इग्नोर कर लेगा। कभी उनको वो प्रेफरेंस नहीं देगा, कभी उनका इंटरव्यू नहीं कराएगा। जिसकी वजह ये हो जाती है कि जितने लड़के जेन्युइन लड़के काम करना चाहते हैं, घर वालों के लिए काम करना चाहते हैं, वो बेचारे भी जॉब कर नहीं पाएंगे उस कंपनी में, बिकॉज ऑफ दैट वन स्टूपिड गाय जो 1 महीने के बाद घर चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब भी आपका वीजा लगे 1 साल का वीजा एटलीस्ट 1 साल दे दो उस कंपनी में। नो मैटर कि वो कंपनी कितनी बुरी है अच्छी है, 1 साल लगाओ, उसके बाद आप वहां से निकलो। 2 चीजें होती है, एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, दूसरा जब भी आप कहीं कंपनी में अप्लाई भी करते हो ना तो 1 साल का वीजा माने रखता है। अगर 2 साल का किया देन इट्स वेरी गुड, इफ नॉट 2 years, 1 साल मिनिमम करके निकल जाओ। ऐसा ना करो कि 1 साल से पहले 1 महीने के बाद निकलते हैं बंदे, विच इज अ वेरी शेमफुल एक्ट जो लड़के करते हैं, जिसकी वजह से बाकी सब सफर करते हैं। तो ये था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि स्कैमर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। 2 तरह के स्कैमर होते हैं। एक होता है नॉर्मल कंसल्टेंसीज वाले जो आपको बताएंगे चले हमारे पास जॉब है, हम आपको जॉब ऑफर करते हैं, आपने 1.5 लाख देना है तो आपकी जॉब वहां पे पक्की है, राइट। तो आपने 1.5 लाख उनको दे दिया, उन्होंने आपको वीजा थमा दिया। वीजा होता है एम्प्लॉयमेंट वीजा, वो बताते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीजा है, जबकि वो विजिट वीजा होता है। और आप वहां से आके यहाँ पे एक आपको घर देते हैं, उसमें बैठो, बेड स्पेस होती है, बंकर बेड और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे आपको बिठा दिया, उस बंदे को 1 हफ्ते की उसने रेंट पकड़ा दी। देन खुद बंदा 10-15 बंदे लेके 20-30 लाख कमा के निकल जाता है। एंड you start calling that guy and he's not answering the call. You start calling that guy from any other number, he will switch off phone or he will break the SIM and get a new SIM card. So there is no contact that you can further make with him, right? तो इसमें क्या होता है कि एक नेग्लिजेंस हमारी तरफ से भी होती है, क्योंकि हम रिव्यूज नहीं पढ़ते हैं बिफोर चेकिंग कि ये कंसल्टेंसी वाला सही है नहीं है। पहले जिस कंसल्टेंसी में आप जाओगे दैट शुड बी रजिस्टर्ड, नंबर 1। नंबर 2, उसके रिव्यूज पढ़ो। गूगल में सब कुछ मिलेगा आपको, नेगेटिव रिव्यूज पढ़ो, चेक कर लो कि क्या क्या रिव्यूज आ रहे हैं। एक ब्रॉड आइडिया आपको मिलेगा कि ये वाकई में सही कंसल्टेंसी है नहीं है। क्योंकि ये आज हर एक बंदा रिव्यू डाल ही देता है अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो एक आइडिया वहां से लिया करो और कोशिश कर लो कि बचा जाए इन चीजों से। इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था, बेस्ट थिंग इज विजिट करें यहाँ पे, और विजिट वीजा पे ही जॉब यहाँ पे सर्च कर लें, मिल जाती है, बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। तो आई होप कि बाकी सब लोगों को भी मिलेगी जो भी काम करने के सिलसिले में आना चाहता है। नंबर 2 जो स्कैमिंग यहाँ पे होती है वो ये है कि आप अभी फ्रेशर हो
and you will be offered with a salary of like 1 lakh INR and you will be super excited, यार मुझे तो मैंने जस्ट एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर दी और मुझे ऑफर मिल रही है 1 लाख रुपीस की, एंड व्हाट्स बेटर देन दिस। तो आप बिना कुछ देखे, बिना किसी को बोले, आप सोचते हो कि अगर मैं हमसायों को बोलूं कहीं उनको भी पता ना चले और वो भी आ जाए, रिश्तेदारों को पता ना चले कि वो भी आ जाए, ठीक है। तो यू स्टार्ट हाइडिंग दोज थिंग्स और ऐसे उठ के निकल जाओ वहां से। एक तो वहां पे भी पैसा आपका वो लेगा एजेंट डेफिनेटली। दूसरा, जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो वो एजेंट आपको बोलेगा आपने एक कमरे में बैठना है एंड फॉर द फर्स्ट 6 months विल गिव यू 1,000 दिरहम्स, जो आपका मंथली एक्सपेंसेस होगा उसमें आप खर्च कर लो, और 6 महीने के बाद हम आपको 6 लाख 7 लाख 8 लाख दिरहम 8 लाख रुपए देंगे और आपको घर भेज देंगे। ये आपका टेन्योर होगा 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयर है वो आपके साथ करता क्या है, वो आपको इतना पैसा क्यों देता है, समझने की बात है। यहाँ पे सेटअप कंपनीज बहुत होती है। सेटअप कंपनीज मीन्स एक कंपनी बना दी किसी ने और उस पे एम्प्लॉयर बाहर से एम्प्लॉयज लेके आ जाता है। यहाँ पे लेट से 20 एम्प्लॉयज उसने लाए कश्मीर से या पाकिस्तान से या इंडिया से, कोई सी भी जगह से, कोई सी भी स्टेट से। तो अब वो 20 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। 20 बंदों को 1-1 हजार मिल रहा है एवरी मंथ। 20 बंदों के साथ उसने कमिटमेंट कर दी है कि मैं आपको 6 लाख एट द एंड ऑफ द 6 month दे दूंगा, ठीक है, और घर भी भेज दूंगा, फ्लाइट टिकट्स भी बुक करके दूंगा। वेल एनफ, अच्छा था। लेकिन वो इस एक बंदे को अगर 8 लाख देता है तो उस एक बंदे से कमाता क्या है, कुछ तो करता होगा जिसकी वजह से वो इसको इतने पैसे दे रहा है। नंबर 1, वो पहले आपको एक सैलरी जो इनकी होती है लेबर कॉन्ट्रैक्ट में, उस पे सैलरी 10,000 15,000 ऐसे करके रख देगा, जो कि आपको भी शायद पता ना हो। उसके बाद सेकंड चीज है, वो क्या करते हैं कि एक बैंक अकाउंट आपका ओपन करते हैं, आपको बोलते हैं यहाँ पे साइन कर लो, यहाँ पे साइन कर लो, यहाँ पे साइन कर लो, दैट्स इट। तो आप भी आंखें बंद करके हो कि मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, साइन कर रहे हो। तो उससे क्या होता है ना कि एक तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, नंबर 2 आपका क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई हुआ होता है, और क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट जो आई होती है वो 3 times आपकी सैलरी हो, 30,000 दिरहम्स उसको मिल जाते हैं, या किसी में ज्यादा भी मिल जाते हैं, 40,000 भी मिल जाता है। ये एक चीज हो गई। डिफरेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करना शुरू हो जाता है। जितने भी क्रेडिट कार्ड लेता है वो अपने पास रखता है, डेबिट कार्ड उसके पास ऑलरेडी अपने पास है, आपको कुछ नहीं मिलेगा उनमें से। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अब लोन के लिए अप्लाई करेगा बैंक्स में, आपसे साइन लेगा। जब लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको एक ह्यूज अमाउंट मिलता है लोन की सूरत में, और डिफरेंट बैंक्स से वो ट्राई करता है कि यहाँ से भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल, जहां जहां से उसको मिलेगा। एक बंदे का सपोज कर लो 20 times सैलरी जो है मिल जाती है, मतलब लोन की सूरत में मिल जाती है। तो सोच लो उसने कितना पैसा कमाया होगा। आपको वो 6,000 दिरहम दे रहा है, ऑलरेडी लोन वो ले रहा है 20-30 हजार का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बंदे का तो ऑलरेडी 20,000 का तो उसका फायदा है, 10,000 भी अगर वो आपको देगा दिरहम, 20,000 का उसको फायदा है। मतलब आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। इतना ही अमाउंट बहुत ह्यूज होता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होता है, लाइक आपको 10,000 दिरहम देता है आफ्टर 6 months, उसको 3 times 4 times अपना फायदा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब जब आपने कुछ लिया भी नहीं, कुछ आपने गलत किया भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि आपके नाम पे लोन निकला है, क्रेडिट कार्ड्स निकले हैं, 6 महीने बाद आपको डिपोर्ट करके घर भेज देते हैं, और लेट्स से 6 लाख उसने आपको दे दिया एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग इट हियर एंड देयर, आपने खर्च कर दिए, खत्म हो गई बात। अब आप फिर से वापस आना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि यार नहीं, वहां तो पैसा अच्छा मिलता, मैं वापस आऊंगा, लेकिन देन आपको बैन किया जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको फिर बोलेंगे कि पे बैक कर लो बैंक को जितना भी आपने लिया। आप बोलोगे मैंने तो लिया ही नहीं। वो लोग बता देंगे आपको ये आपके सिग्नेचर्स हैं, ये आपकी वेरिफिकेशन है, ये OTP। जी, तो मैं बता रहा था जितना भी आपने लिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा बैंक के साथ, उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। तो बात वहाँ पे खराब हो गई आप लोगों की। तो ये एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो खुदारा बचा करें इन चीजों से, और इन चीजों में ना पड़े, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, और मेहनत का फल जरूर मिलता है।
जब आप अगर आपको रास्ता अच्छा मिल जाए तो आप मेहनत अच्छी कर लोगे और इंशाल्लाह फ़ायदा भी उसी में होगा। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपने बतानी थी स्कैमर्स के बारे में, जो यहाँ पे सेटअप कंपनीज खोल के रख देते हैं और क्या करते हैं आप लोगों के साथ। तो बचा जाए इन लोगों से भी। तो अंडरस्टैंड करें मार्केट को कि यहाँ पे सैलरीज जो मिलती है ना, वो मिलती है 2500, 3000, 3500 दिरहम, ज़्यादा से ज़्यादा 4000, 5000, इल्ला माशाअल्लाह 6000 जब किसी को मिलेगी। तो ये होता है अगर आपके पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो, किसी चीज़ में महारत हो और एजुकेटेड बंदे हो, तब आपको मिल जाती है। तो अगर आपको एक एजुकेशन लेवल लाइक 10+2 किया हुआ है या आपको वैसी कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको बोल देंगे 1 लाख दिरहम देंगे, 1 लाख रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। अंडरस्टैंड ये सारा फेक है और इसके पीछे रीज़न ये है कि वो ये करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये हो गई 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी से वो बताऊंगा, वो है कि वीज़ा आपको जब एम्प्लॉयर देता है, कोई भी बंदा देता है, वहाँ पे कंसल्टेंसी वाला देता है, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि वहाँ पे एक लिंक लिखा होगा नीचे वीज़ा पेज पे। उस लिंक पे क्लिक किया, वो लिंक आप ब्राउजर में डाल के क्लिक कर लें, उस पर सर्च कर लें, तो आपको पता चल जाएगा, एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वेब पेज में आपको वो वीज़ा नंबर मांग लेगा, जो कि वीज़ा पेज के ऊपर लिखा होगा लाइक 201/समथिंग, या फाइल नंबर होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करके होगा। तो वो आप उसको पेस्ट कर लें वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा सही है नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको देता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप गूगल में सर्च कर लें, कंपनी का नाम सर्च कर लें, वहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके HR से कनेक्ट करवाओ अपनी कॉल, और HR को बोलो कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला है वहाँ से, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म मी इफ दिस इज़ करेक्ट और दिस इज़ सम स्कैम और समथिंग। तो HR आपको वहीं से बता देगा, जी ये हमारी ही ऑफर लेटर है, हमने आपको जॉब ऑफर की है, वेल एंड गुड, फेयर इनफ, देन यू आर लकी। और अगर HR ने ना बोल दिया, बोला कि नहीं ये नहीं है, देन अंडरस्टूड कि इस बंदे को पैसे नहीं देने हैं क्योंकि ये फेक बंदा है, कंसल्टेंसी फेक है। तो ये ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप देख लो उस कंपनी में और कौन काम करता है। अगर आपको लगे गूगल पे भी ये वेबसाइट बनाई है तो इट्स अ फेक वेबसाइट, और जस्ट चेक इन द लिंक्डइन पे अगर उसका कोई रिकॉर्ड है तो वहाँ से बंदों को सर्च करना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे कौन काम करता है, HR में कौन काम करता है, उसको मैसेज डाल दो कि आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम दिस कंपनी, कैन यू प्लीज कंफर्म मी इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, इफ यू कैन कंफर्म फ्रॉम एनी ऑफ द HR पर्सन ओवर देयर। तो रिक्रूटमेंट जो भी करता रहता है ना, तो वो उनके पास जाएगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, बस ये सही है, कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड और समथिंग लाइक दैट। तो लकी इनफ, इफ नॉट देन यू नो यू हैव टू लीव दिस थिंग। तो बात यही चीज है, सिर्फ आपको दिमाग रखना है, ये नहीं सोचना है कि मुझे जॉब मिल गई निकलना है, किसी को बताना नहीं है, अच्छे से वेरीफाई करके यहाँ पे आ जाओ एंड अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो, अदरवाइज यू विल बी मैसिंग अराउंड हियर एंड देयर और एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें अपने आपने और लोगों के साथ भी शेयर कर देनी है, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग और उनको भी ये चीज पता चले। और माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टू लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं आपको एडवांस में बताता हूँ। वो वीडियो होगा 3 टाइप के लोगों के लिए जो UAE आते हैं, और वो 3 टाइप क्या है मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।